हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे साउंड पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन साउंड के आगे ही बढ़ाते हैं और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्या होती है आवृत्ति, बात करते हैं इस पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो कितने ऑसिलेशन, कितने दोलन एक सेकंड में वस्तु करती है, कितनी बार टू एंड फ्रो मोशन कोई बॉडी कर रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? कितने बार ऑसिलेट कोई बॉडी कर रही है एक सेकंड में। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी, produced by a body is called frequency, is called frequency। यानी कि कितने दोलन एक सेकंड में वस्तु करे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी इन 1 सेकंड। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेना। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड is called फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में वस्तु कितने दोलन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में, एक सेकंड में वस्तु कितने दोलन, दोलन यानी कि ऑसिलेशन करती है, कितने दोलन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार क्या हुआ, वस्तु ने दोलन किया। यानी कि एक अपनी मेन फिक्स पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन किया है, टू एंड फ्रो मोशन किया है एक सेकंड के अंदर कितनी बार। अब 10 बार करेगी तो 10, 20 बार करेगी तो 20, यानी कि एक सेकंड के अंदर अंदर 20 बार ये क्या कर गई, ऑसिलेट कर गई। इसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को फटाफट से। तो एक सेकंड में वस्तु कितने दोलन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? अ बॉडी vibrates, a body vibrates 30 times in 60 seconds. Find the time period and frequency of the body। एक वस्तु 60 सेकंड में 30 बार कंपन करती है। इस वस्तु की आवृत्ति और समय निकालें। इस वस्तु का समय व आवृत्ति निकालें। इस वस्तु को क्या करनी है? आवृत्ति और समय निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
बॉडी जो ऑसिलेट करती है, द बॉडी ऑसिलेट 30 टाइम्स इन 60 सेकेंड। यानी कि वस्तु 60 सेकंड में 30 बार कंपन करती है। तो हम लिखेंगे 60 सेकंड में 30 टाइम्स कर रही है ना, 30 बार कर रही है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड की डेफिनेशन देखें। तो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, यानी कि टाइम क्या होता है? टाइम होता है द टाइम टेकन by a body, the time taken by a body to complete one oscillation, यानी कि एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय। एक दोलन तो 60 सेकंड में कर रही है, या मैं कहूँ 30 दोलन कर रही है, 30 ऑसिलेशन कर रही है, 3 बार ऑसिलेट हो रही है ना, 30 ऑसिलेशन 60 सेकंड में हो रहा है, यानी कि 30 दोलन 60 सेकंड में कर रही है। तो एक दोलन के लिए क्या करेंगे? एक दोलन के लिए हम क्या कर देंगे? इस एक ऑसिलेशन को यहीं छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 60/30, यानी कि एक दोलन करेगी 2 सेकंड में, तो हम कहेंगे द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is 2 seconds, hence time is 2 seconds. एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड लगते हैं। एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड लगते हैं, तो समय 2 सेकंड होगा। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे। एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय 30 ऑसिलेशन 60 सेकंड में हो रहा है, यानी कि 30 दोलन 60 सेकंड में हो रहा है। तो एक कितने में होगा? तो एक कलम इसको नीचे भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 1 ऑसिलेशन 60/30, यानी कि 2 सेकंड में। तो एक ऑसिलेशन यानी कि एक दोलन हो जाएगा 2 समय पे। अब एक दोलन को जो समय लगता है, यानी कि एक दोलन को पूर्ण होने में जो समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। The time taken to complete one oscillation is 2 seconds, hence time is 2 seconds. एक दोलन पूरा करने में 2 समय लगता है, तो समय भी 2 सेकंड हो जाएगा। वहीं पर बात करें 30 ऑसिलेशन हो रहे हैं 60 सेकंड में, है ना। अब हमसे पूछी है कि 30 ऑसिलेशन बॉडी कर रही है 60 सेकंड में, तो हमसे पूछिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो अब आप यहां पर देखिए कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन in 1 second is called frequency. एक सेकंड में दोलन की संख्या
एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो जितने भी दोलन होते हैं एक सेकंड के अंदर, उनको हम कहते हैं। तो 30 ऑसिलेशन हो रहे हैं 60 सेकंड के अंदर, तो एक सेकंड में कितने हो जाएंगे? 30/60, यानी कि 1/2, यानी कि एक सेकंड में हो जाएंगे 0.5 ऑसिलेशन। तो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होंगे उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है, वो हो जाएगी 0.5 हर्ट्ज हमारी यहाँ पर आवृत्ति हो जाएगी, यानी कि 0.5 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमें दे रखे हैं, मान लो a pendulum oscillate 100 times in 60 seconds. Find the time period, same क्वेश्चन है, and frequency। ठीक है, एक पेंडुलम, एक लोलक 100 बार दोलन करता है 60 सेकंड में। इसका समय और आवृत्ति बताएं। इसके समय और आवृत्ति ज्ञात करें। तो कितनी बार करता है? 100 टाइम 60 सेकंड में, 100 बार करता है 60 सेकंड में। तो हमें पता है टाइम क्या होता है। टाइम का मतलब होता है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक दोलन को पूर्ण होने में लगा हुआ समय समय कहलाता है या समय काल कहलाता है। एक दोलन को पूरा करने का समय काल कहलाता है। जो एक दोलन को पूरा करने का समय होता है, ठीक है, एक दोलन को। तो एक दोलन कैसे होगा? 100 बार हो रहा है, यानी कि 100 ऑसिलेशन कर रहा है ये 60 सेकंड में। तो एक ऑसिलेशन करेगा, ये एक ऑसिलेशन करेगा 60/100, 0.6 सेकंड में। यानी कि हम कह सकते हैं द टाइम पीरियड, यानी कि जो समय काल है, यहाँ पर जो समय आया है इज 0.6 सेकंड। यानी कि यहाँ पर जो समय है वो कितना आएगा? 0.6 सेकंड, यानी कि समय 0.6 सेकंड है। 0.6 सेकंड है समय। यहीं पर अगर पूछ ले आवृत्ति कितनी है, पूछा ही है वैसे तो, कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकालनी है, आवृत्ति एफ हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 100 ऑसिलेशन हो रहे हैं 60 सेकंड में। अब आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है एक सेकंड में कितनी बार। देखो, एक दोलन कितने सेकंड में वो समय हो गया, और एक सेकंड में कितनी बार दोलन, ये होगी आवृत्ति। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 second is called the number of oscillation in 1 second is called frequency। एक सेकंड में दोलन की संख्या
1 सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती 1 सेकंड में। तो 100 ऑसिलेशन है 60 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? तो 100 अपॉन में 60 आ जाएगा। 20 से काट लेते हैं, 20 पंजे 100, 20 तियां, तो 1 सेकंड में बन रहे हैं 5/3। 5/3 ऑसिलेशन, तो 5/3 को भाग कर लेते हैं, 5 को 3 से, 3 कम 3, 2 पॉइंट ला के 0, 6 18, फिर 2, 1.66 यानी कि 1.67 हम इसको कह देंगे। तो 1 सेकंड में 1.67 ऑसिलेशन हो रहे हैं, यानी कि इतनी हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। हम कहेंगे द फ्रीक्वेंसी इज 1.67 हर्ट्ज। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। सो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे निपटाने हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे के प्रश्न की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।